अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट फ्रैंक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम एक नया व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मेरे साथ मेरे बेटे अमीक हैं जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं और पीछे फ्रेम में आपको लूक भी नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम डबल रोड पर मौजूद हैं। और बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा आज प्लान ये है कि चलते हैं और गाड़ी के लिए टायर देखते हैं। गाड़ी के टायर चेंज होने वाले हैं, उनको अपग्रेड करेंगे। तो नए टायर ख़रीदने का प्लान है और नाजरीन को भी दिखाते हैं। क्वेटा में डबल रोड पे भी बहुत ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं, टायर शॉप्स हैं और यहाँ पर एक मार्केट भी है जहाँ पे अच्छे टायर मिलते हैं, तो वहीं चलते हैं और चल के देखते हैं कि हमें कौन से टायर मिलते हैं। बाएं जानिब लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं कि कुछ टायर शॉप्स हैं और इसके अलावा गाड़ियों के मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं। हमारे सीधे हाथ पर दाएं जानिब सुजुकी का शोरूम है और इसके साथ थोड़ा सा आगे नादरा का ऑफिस भी है और ये लेफ़्ट साइड पर हम टर्न करने लगे हैं जहाँ पर टायरों की मार्केट है। तो यहाँ पर एक क्वेटा की पुरानी एक शॉप है जो कि यहाँ मुंतकिल हो चुकी है, तो हम वहीं जा रहे हैं। पहले ये शॉप सर्कुलर रोड पे होती थी। क्वेटा के पुराने रहने वाले बखूबी वाकिफ़ होंगे बॉम्बे मोटर्स से, और इस वक्त ये शॉप यहाँ पर आ चुकी है। गाड़ी में इस वक्त पुराने टायर लगे हुए हैं और हम इन्हें चेंज करने के लिए आए हुए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी बारी भी आ जाएगी। हमसे पहले भी यहाँ पे एक और गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं। तो अभी इस टाइम हम लोग टायर देखने लगे हैं और वो टायर निकालेंगे तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं अपनी गाड़ी के लिए। तो होप सो फिर देखते हैं कौन सा टायर लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम इनसे पूछते हैं कौन कौन से टायर हैं। सर टायर जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस और इसमें ट्रेडवेयर आता है। डिज़ाइंस और पैटर्न का भी डिफरेंस होता है। हमारे पास योकोहामा में अवेलेबल है, मैक्सिस थाईलैंड है, योकोहामा में A460 ES32 और GTA 51 V552 ये वाले ऑप्शंस आते हैं। फिर गुडियर आपका यूरोपियन टायर है, ये इसमें आपको ग्रैंडे का भी साइज़ मिल जाएगा, GLI वगैरह का भी मिल जाएगा। फिर और आगे आ जाएं तो आपको योकोहामा का मैं डिज़ाइन दिखाता चलो। ये V552 पैटर्न है, थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी का टेरेन इसका ट्रेड आता है। बाकी ब्रिजस्टोन में फिर आपको MY02 ब्रिजस्टोन थाईलैंड, ब्रिजस्टोन जापान मिल जाएगा आपको। फिर जनरल जर्मनी का टायर है, ये जर्मनी का टायर है, कॉन्टिनेंटल जर्मनी कंपनी बनाती है। फिर आपको कोरियन टायर मिल जाएगा मार्शल कंपनी का और भी मुख्तलिफ। बाकी फिर चाइना में ब्रांड्स आते हैं, इसमें ट्रैकमैक्स वगैरह आ गया भाई। बाकी रही बात रेम्स की, तो इसमें रेम्स मेजॉरिटी ये जो लगे हुए हैं डिस्प्ले में ये नए डिज़ाइंस लगे हुए हैं और कुछ जो है वो यूज़ में काफ़ी वैरायटी है तो वो ऊपर है। तो बाकी ये ब्रांड न्यू में पड़े हुए हैं रेम्स, ये वाली चीज़ है। जी, इस वक्त हम बॉम्बे मोटर्स में मौजूद हैं और जैसे कि आपको हमने बताया था अपने व्लॉग के शुरू में कि हम यहाँ पे गाड़ी के लिए टायर्स लेने आए हैं। तो हाजी अजीज़ साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, वो ओनर हैं इस शॉप के। उनसे पूछते हैं कि वो हमें कौन कौन से टायर्स जो हैं वो दिखा रहे हैं। तो हाजी साहब, हमें अपनी गाड़ी के लिए 12 साइज़ का टायर चाहिए, तो जापानीज़ टायर हैं आपके पास? सर जापानीज़ सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ, असल में आजकल 2-3 वजूहत है। एक तो जापानीज़ जो है वो महंगे काफ़ी हो गए हैं, तो वो थोड़ा अफोर्डेबिलिटी कैप में कम आते हैं।
दूसरा मसला है यहाँ पे जो जापानीज टायर आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्मगलिंग में जो आ रहे हैं वो काबली इधर कहलाते हैं। वो अच्छा। चले हुए होते हैं, खुश्क होते हैं, गाड़ियों से उतरे हुए होते हैं, तो वो टायर हम नहीं रखते उसमें, क्योंकि खुश्की की वजह से टायर ख़राब भी हो जाता है, कस्टमर भी ख़राब होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इंस्टेड हम जापानीज टायर, अगर तो प्रॉपर एक चैनल से सही टायर आ रहा हो तो हम मंगा लेते हैं, नहीं तो मेजॉरिटी जो है ना वो उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि वो फ्रेश नहीं आ रहा होता और खुश्क होता है। रह गया बाकी चाइनीज़ टायर्स हैं, उसमें फिर कुछ ऑप्शन है जनरल का, जैसे मैं ऑथराइज डीलर हूँ तो जनरल भी एक ऑप्शन अवेलेबल ये है। वाला टायर है जी जनरल का? ये वाला, ये 145 145 70 12 जो अपना स्टॉक 70-12 मैरान में आता है, अच्छा, जो ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड है। बाकी ये कि अगर आपने बोला कि जैसे गाड़ी का साइज थोड़ा ऊपर करना है तो फिर हम आपको 155 70 R12 देंगे, 155 70 12, उसमें फिर ये वाली रेंज अवेलेबल है। चाइना में भी हल्की क्वालिटी आती है, अच्छी क्वालिटी आती है, तो उसी हिसाब से जो हम आपको टायर रिकमेंड करें। अच्छा हाजी साहब, ये जो जनरल का टायर है ये कितने का देंगे आप हमें? सर जनरल रफली इस टाइम कॉस्ट कर रहा है 32-33,000 तक, तो जनरल टायर हमारे पास सर अवेलेबल है। और बाकी और भी ऑप्शंस हैं, चाइना में अच्छी चीज़ें भी आती हैं, हल्की भी आती है। अब वो ऑस्टोन वेल नोन कंपनी है। बाकी फिर आपने बोला कि यार थोड़ा वाइट राइटिंग हो, थोड़े लोग वो भी बराबर हो, जी जी। क्योंकि सिंपल टायर में फिर लुक नहीं आती, तो फिर वाइट राइटिंग में आपके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे रिंग लॉन्ग हो गया, क्रॉसविंड का आपको पेली किंग मिल जाएगा, रोड मार्च मिल जाएगा, हेरोविक मिल जाएगा, रोड एक्स मिल जाएगा, तो ये वाले सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रही बात ये है कि आपको रिकमेंडेशन की ये शहर में जो है आपका, जैसे आपने बताया यूज़ ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश होती है कि कंज्यूमर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट टायर दें, जी जी। ताकि उसकी जो है राइड स्मूथ रहे और कंफर्टेबल रहे, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा सॉफ्ट टायर रिकमेंड करते हैं। अच्छा, अभी आप मुझे कौन सा टायर रिकमेंड करेंगे? थोड़ा सा जनरल ये है, इससे जरा सा थोड़ा सा ऊंचा हो जी सर, क्योंकि हाइट और आपका एक थोड़ा concern चौड़ा है। भी हो जरा। जी एग्जैक्टली, आपका हाइट एक कंसर्न है, तो जनरल 145 में, तो हम जो है फिर आपको 155 में एक ऑप्शन है, उसमें फिर आपको 155 पे जाना पड़ेगा, और उसमें फिर लिंगलोंग क्रॉसविंड एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, इस अभी कितने का दे रहे हैं आप हमें? ये है लिंग लॉन्ग? जी सर, ये अच्छा। लिंग लॉन्ग है। क्रॉसविंड ये तकरीबन 31,000 का है। इसमें फिर एक लिंग लॉन्ग का डिज़ाइन और आता है, वो 28,500 का है, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी उसमें शिकायत आ रही है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जिस चीज़ में शिकायत ना हो तो हम वो वाली चीज़ सेल करते हैं। ये टायर की कीमत आप कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, ये आपने 32,000 का बताया और वो 31,000 का। जी तो पहले मेरे ख्याल दफ़ा मैं आया था तो कुछ कीमत आपने कम बताई थी इसकी। सर, असल में आप आए थे कुछ एक आधा महीना पहले। असल में मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, प्राइसेस जो है ना, डॉलर रेट तो खैर अब थोड़ा स्टैटिक हो गया है, लेकिन मसला ये है कि कभी बॉर्डर बंद हो जाता है, तो उस वजह से ना वेरिएशन रहती है। कभी माल ज़्यादा आ जाता है तो प्राइसेस गिर जाती है, कभी माल शॉर्ट हो जाता है, रेट बढ़ जाते हैं, तो वो एक डिफरेंस है। तो उस वजह से आपको हर बदलते दिन के साथ हर बदलती प्राइस मिलेगी। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए कि ये जनरल जो है ये आपने बताया कि 145 70 70-12 है ना, और वो जो है 155 70-12 है, तो ये 145 और 155 में क्या फ़र्क है? ये ज़रा मैं सिर्फ अपने सर, नाजरीन की दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ। 45 और 55 में डिफरेंस है। 145 इसकी वेट होती है, अच्छा। 145 का 70th रेशो जो है ना वो इसकी साइड वॉल है। सिमिलरली 155 अगर है, उसकी वेट ज्यादा है, तो उसकी 155 का 70th रेशो जो होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी, तो उस हिसाब से ये आपका आधा इंच तकरीबन वेट में भी ज्यादा है और आधा इंच हाइट पे भी ज्यादा है। तो ये टायर का नाप इस तरह लिया जाता है। 145 की 70th रेशो उसकी हाइट होगी, और R12 जो है वो रेडियल का होता है कि ट्यूबलेस टायर है, और 12 जो है वो इंचेस है इसका। अच्छा। जी सर। तो जनरल के टायर में कोई गुंजाइश हो सकती है? तो आप डीलर हैं सर इसके? जनरल का बेसिकली हमें होलसेल रेट ही आता है, और मैं ऑथराइज डीलर हूँ, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मार्जिनल रेट पे काम करें। तो जनरल तकरीबन 32 लेस प्राइस आ रही है, तो कोशिश ये थी 33 तक बेच दें, तो इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। बाकी चाइना में हम आपके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश निकाल लेंगे सर। अच्छा, मुझे ये वाला टायर कुछ थोड़ा सा पसंद आ रहा है, जी जी इसके बारे में मुझे बताएं कि क्या प्राइस रखी हुई है? सर, ये वैसे 31,000 का बेचते हैं, आपके लिए फिर कोई अच्छे से अच्छा कर लेंगे। अच्छा, तो कोई कुछ गुंजाइश ज्यादा करें ना इसमें हाजी सर, साहब, अभी इतना 30 टाइम आपका ले लिया हमने। 30,000 तक कर देते सर। 30,000? जी सर। नहीं, 30 ज्यादा है।
28 का कर दें मुझे। सर 28 में फिर हमें मार्जिन नहीं बचता, चाइना में इतनी बचत नहीं होती। कुछ थोड़ा सा आपके लिए कर लेंगे, जब आप इसका करेंगे तो देख लेते हैं जितना हमारे end से नहीं देते बस हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसी को, ये जो राइटिंग वाला टायर है इसके, जी जी, आपने बताया लिंगलोंग का है, क्रॉसविंड नाम है इसका। क्रॉसविंड जी HP जी 010 है जी जी सर। हाँ, तो ये कितना 155 और 70-12 70-12 का टायर है, एग्जैक्टली। तो बस इसी को फाइनल करते हैं फिर, ये वाला फिर टायर सर जो है 29.5 कर लें। 29,500। जी नहीं आशी साहब, चले वो हम बलूचिस्तान के रहने वाले, ना आपकी बात ना मेरी बात, ऐसे करते 29,000 पूरा ही कर देते हैं। चल ठीक है सर, ठीक है आशी साहब, ठीक हो गया, तो ये 29,000 में फिर ये डन हो गया ठीक है आपका। सर, ठीक है 29,000 का डन हो गया। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस फिटिंग कराते हैं अभी। बस सर फिटिंग का काम शुरू कर। चलें ठीक है, ओके थैंक यू ओके। थैंक यू। उमर साहब और अजीज साहब हमारे साथ हैं, बॉम्बे मोटर्स में हम मौजूद हैं इस वक्त और इनसे कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं। तो उमर साहब ये बताइएगा कि ये कारोबार कितने अरसे से आप लोग कर रहे हैं? सर ये हमारी थर्ड जनरेशन है। 1945 में हमने इसका इनिशिएट किया था हमारे ग्रैंडफादर ने, और इनिशियली हम पार्ट्स का काम करते थे, फिर देन अबाउट 1964 से फिर टायर्स में आ गए। तो ये हमारी थर्ड जनरेशन है। स्टार्ट हमारे सर्कुलर रोड पे ब्रांच थी, अभी भी वहाँ पे एक ब्रांच है, और यहाँ पे 2017 में हम मूव किए डबल रोड पे। अजीज साहब आप बताइएगा कि ये टायर आप लोग कहाँ से मंगवाते हैं? सर टायर्स हमें कुछ कराची से भी आते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग के पास डीलरशिप है, जनरल की ऑथराइज्ड डीलर है हम लोग। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों के पास कोई यूज टायर्स भी होते हैं? सर यूज़ भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नए का काम करते हैं, यूज़ कम होते हैं। यूज़ का प्रॉब्लम ऐसे है कि देखें वो कस्टमर जज नहीं कर सकता। अब आपकी स्किल नहीं है कि आप यूज़ टायर को जज कर सकें, अब हमारा तो काम है हम तो कर सकें, लेकिन ये प्रॉब्लम उनके लिए होता है कि यार उन्हें ये समझ नहीं आती कि इस टायर में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखने में टायर बिल्कुल नया होता है, लेकिन उसमें बबल हो तो वो समझे यूजलेस है। तो वो आपको हम ब्रीफ कर सकते हैं कि यार इसमें ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसलिए हम यूज़ के काम से ज़्यादा नए के काम को प्रेफर करते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते।
अच्छा ये बताइएगा कि मैंने देखा आपके शॉप में रिम भी काफ़ी हैं, तो ये रिम जो आपके पास हैं ये जापानीज़ हैं या चाइनीज़ हैं? सर इसके मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस के होते हैं। जो जेन्युइन्स आते हैं वो ज़्यादातर जापानीज़ होते हैं, और फिर जो रिप्लेसमेंट मार्केट के लिए आते हैं वो चाइनीज़ होते हैं। क्वालिटीज़ वाइज इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जेन्युइन की एक अपनी डिमांड है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी सुपीरियर होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई प्रोडक्ट जो भी होता है तो टोयोटा जो रिकमेंड करेगी या होंडा रिकमेंड करेगी वो बेहतर चीज़ होती है उस हवाले से। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि टायर के हवाले से हम एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं कि टायर्स जो आपके पास आ रहे हैं, जी जी। तो इसमें जो कीमतों का डिफरेंस है इसकी क्या वजूहात हैं? कंपनी की वजह से हैं या आपको उसमें स्मगल टायर्स में कुछ कम कीमत पर मिल जाते जी जी हैं? बिल्कुल। सर इसमें देखें क्वालिटी के डिफरेंस भी होते हैं। अब मैं जिस तरह ब्रांडेड टायर्स आते हैं, योकोहामा है, ब्रिजस्टोन है, डनलप है, कॉन्टिनेंटल है, मिचेलिन वगैरह है, वो टॉप नॉच ब्रांड्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप उसे अगर वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें तो वो टायर महंगा है। फिर चाइनीज़ टायर आते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इनकी डिमांड ज़्यादा है चाइनीज़ टायर्स की, तो उसमें भी जो है डिफरेंट ब्रांडिंग्स हैं। अब जैसे लिंगलोंग हो गया, शेंडोंग की कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है, ऑस्टोन है, फॉर्चून के नाम से आती है, जेंगशेंग बहुत पुरानी कंपनी है। तो मतलब चाइनीज़ भी जो कंपनीज बेहतर हैं उनकी आपको थोड़ी सी प्राइसेस हायर साइड पर मिलेगी। बाकी अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जी आप अपने नाम से बनवा ली, या कोई चीज़ उसमें रबर की क्वालिटी कम कर दी, गेज कम कर दिया, वो थोड़े से सस्ते होते हैं। तो आप लोग भी चाइना से कभी टायर बनवाते हैं? कोई नहीं ऐसा सर, बस हुआ है? हम लोकल मार्केट से परचेज करते हैं। हमारे पास जो है जनरल टायर की अपनी एजेंसी भी है बलूचिस्तान के लिए, तो बाकी जो है हम कोशिश ही करते हैं कि यहीं से, क्योंकि वो एक हेक्टिक प्रोसेस है, लंबा काम है, फिर आप जाएं इंपोर्ट करें, और फिर कोयटा में जो है ना आपको पता है इंपोर्ट वाला सिस्टम इतना है नहीं रीजनेबल यहाँ पे, इसलिए लोकल मार्केट से ही हम प्रेफर करते हैं कि, लेकिन ये कि क्वालिटी की चीज़ लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी की चीज़ सेल करते हैं। कभी कोई कस्टमर की तरफ से कोई आपको शिकायत भी आई है इसमें? सर इस तरह तो कंप्लेन नहीं आती, क्योंकि देखें वही चीज़ है कि अगर कभी इस तरह मतलब देखें जैसे टायर में टायर आता है, तो वो कभी टायर की बीट टेढ़ी हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो उसमें, तो वो आपको इनिशियली जैसे ही आप इन्फ्लेट करते हैं उसे पता चल जाता है। अब वो दुकानदार के ऊपर है कि यार वो आपको बताता है या नहीं बताता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा कस्टमर कंप्लेन नहीं है। कभी कभी कोई छोटी मोटी तो आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मतलब कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए अजीज साहब कि आपके पास जनरल टायर की एजेंसी आपके पास है, तो इस वक्त जब आप रोज़ाना टायर सेल कर रहे हैं तो जनरल टायर की सेल ज़्यादा हो रही है या जो स्मगल टायर्स हैं उनकी सेल्स है? जनरल टायर की एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स थोड़ी सी सेल कम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। जनरल टायर अक्रॉस जहाँ पे इम्पोर्टेड टायर्स आते हैं लाहौर, कराची वगैरह में ना, उधर जो है ये है कि आपका मार्केट में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है। लेट्स सपोज अब GLI के टायर की एग्जांपल ले लें, जनरल अगर 55-56,000 का है, तो यहाँ पे तकरीबन 40-45,000 का आम चाइना का टायर आ जाता है। तो जनरल की रेशो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि वो सस्ते पड़ जाते हैं, काफ़ी मार्जिनल रेट पे होता है। अच्छा मुझे बताइए कि 12 साइज़ का जो जनरल टायर का सेट है 4 टायर्स का, वो कितने का देंगे आप? सर उसमें जो छोटा वाला साइज़ है 145-70-12, वो तकरीबन कॉस्ट करता है 32 to 33,000 के अराउंड। वेयर एज तो यहीं पे अगर आप चाइना ख़रीदेंगे तो वो आपको जो 145 वाला साइज़ है वो आपको 25-24,000 तक मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 10,000 का डिफरेंस होता है दोनों टायर्स में। जी तो सर आप इसमें एक बात मैं और ऐड कर देता हूँ, जी, जी। यहाँ परचेजिंग पावर देखें लोगों की इतनी नहीं है, वो जो है लग्जूरियस ब्रांड्स और ये चीज़ों से ज़्यादा रादर वो कोशिश करते हैं कि हमें थोड़ी चीपर ऑप्शन मिल जाए, तो इस वजह से जो है ना वो चाइना के टायर्स के ज़्यादा रोल है इस रीज़न की वजह से। हाँ आपने बताया कि 1964 से आप टायर्स की इसमें आ चुके हैं। जापानीज़ टायर्स में कौन से बेहतर हैं? योकोहामा, ब्रिजस्टोन, मिचेलिन, डनलप, कौन सा बेहतर टायर है? सर हर टायर जो है अलग कैटेगरी में फॉल करता है। अब ब्रिजस्टोन मेजॉरिटी जो है वो रफ एंड टफ के उसमें यूज़ होता है, तो और उसमें फिर मेड का बड़ा फ़र्क आता है। अगर आपका मेड इन जापान का टायर है तो जापानीज़ टायर जो है वो सॉफ्ट होते हैं,
तो वो अमूमन हम शहर में जहाँ चल रहे होते हैं ना, उधर हम जैपनीज टायर देते हैं, वहाँ पे कंफर्ट रहती है। लेकिन जहाँ आपने पत्थरों में जाना है, ऐसे रगेड टेरेन में जाना है, उसमें फिर हम थोड़ा सा हार्ड टायर देते हैं। अब जो जिस भी मुल्क का हो, थाईलैंड का रबर है वो हार्ड है, वो चाहे अब जैसे दुनिया का नंबर 1 ब्रांड मिचलन है, तो मिचलन अगर थाईलैंड का होगा वो हार्ड है एज कम्पेयर टू यूरोप का। तो यूरोपियन टायर और जैपनीज टायर वो सॉफ्ट होते हैं। तो जब हम कस्टमर से अमूमन पूछते हैं कि जी आपका यूज़ कैसा है, अगर तो उनका ज़्यादातर शहर में इस्तेमाल होता है और कंफर्ट चाहिए होती है और नॉइज़ रिडक्शन चाहिए होती है, तो उसमें फिर हम जैपनीज टायर या कोई सॉफ्ट टायर देते हैं। वेरेज अगर रफ एंड टफ और उन्हें ऐसे टेरेन पे चलाना है कि जहाँ पत्थरों में और हाईवेज पे सफ़र ज़्यादा है, उसमें फिर हम कोशिश करते हैं जनरल हो गया, ब्रिजस्टोन हो गया, थोड़ा सा हार्ड टायर देते हैं ताकि उसको कटने का और ख़राब होने का ख़तरा कम हो। अच्छा, ऑफ रोड के लिए भी आपके पास टायर्स मौजूद हैं इस टाइम? ऑफ रोड के लिए भी सर मौजूद हैं। ऑल टेरेन आते हैं अमूमन, वो कच्चे पक्के दोनों के लिए चलते हैं। और जो हाईवेज पे यूज़ होते हैं, फिर वो टायर पे आपको लिखा होता है HT होते हैं और AT होते ले हैं। वो ज्यादातर बड़ी गाड़ियों ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में होता है, छोटी SUVs होती गाड़ियों हैं में उसके लिए होता है। ये जो नॉर्मल होता है, वैसे कन्वेंशनली दुनिया में 2 तरह के टायर आते हैं, एक समर टायर्स होते हैं और विंटर टायर्स होते हैं। क्योंकि हमारे पास समर वेदर है तो हमारे पास समर टायर ही यूज होते हैं। अब यूरोप में आपने देखा होगा कि बर्फें होती हैं, तो वहाँ पे जो है विंटर टायर्स भी यूज होते हैं। तो मतलब ये एक 2 कैटेगरीज हैं। और फिर इसमें जो बड़ी SUVs हैं उसमें आपको बिल्कुल मड टेरेन भी मिलता है जो बिल्कुल ऑफ रोडिंग करते हैं, वो रोड पे फीजेबल नहीं है। फिर ऑल टेरेन जो है वो मतलब आप दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाईवे टेरेन होता है वो आप सिर्फ जो स्पेसिफिकली हाईवेज के लिए होता है। अभी आपने बात की ये समर टायर्स और विंटर टायर्स की, तो क्या कोयटा में बिल्कुल भी ऐसे टायर्स अवेलेबल नहीं हैं जो विंटर्स में इस्तेमाल किए जाएं, सर खासतौर पर बर्फ़ के मौसम में? हमारे पास ऐसा वेदर नहीं है। देखें यूरोप में वो बर्फ़ें पड़ती हैं, उसमें जो है ना, जब आप पूरी स्नोफॉल से रोड्स कवर हो जाए तो आपका जो समर टायर है वो बिल्कुल ग्रिप नहीं करता। उसके लिए फिर वो अलग टायर यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे स्नो फॉलिंग पैटर्न इतना ज़्यादा है कि वो उनका विंटर पूरे स्नोफॉल में गुजरता है। लाइक हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो हम जो है ना कन्वेंशनली समर टायर्स ही प्रेफर करते हैं और वो ही यूज़ करते हैं। सर एक वो चीज़ आपको जो है वो मैं ग्रिप नहीं करेगी। और बताता चलूँ, विंटर टायर ट्रेड जो है ना वो इधर आते हैं लेकिन वो अमूमन यूज्ड होते हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि ये अगर कैमरे में भाई दिखा सके कि विंटर ट्रेड जो है अमूमन यहाँ पे आते हैं टायर्स इस तरह के, तो लोग इन्हें काबली और वो करके जो है बेचते हैं, summer में वो safe ड्राई है, होते हैं और वो उसका खुश्क problem होते ये हैं। तो समर में जो है इस तरह का ट्रेड जो आप चला नहीं सकते, एक तो कंटिन्यूस नॉइस करेगा और वो ग्रिप इसलिए भी नहीं डिजाइन नहीं देगा। हुआ ना, वो आपका जो तो डिजाइन है इधर वो मार्केट winter के लिए में होता है। अमूमन आपको मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन एक तो चले हुए होते हैं, ड्राई होते हैं, और वो विंटर के नाम पे इधर समर के ट्रेड वेदर में बेचते हैं, तो वो ना ग्रिप करते हैं, ना कंफर्ट है, ना कुछ, और वो नॉइज़ अलग करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके टायर भी मौजूद हैं या आप उसमें हैवी व्हीकल्स के टायर में डील नहीं करते? हम सर ट्रैक्टर्स के टायर में डील करते हैं और PCR और और SUVs ट्रक के। बस में करते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर्स के हिसाब से। हैवी व्हीकल जो आप जैसा डोजर वगैरह कह रहे हो उसमें ऐसा नहीं करते। उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स यहाँ की ये है कि एक तो वैसे यहाँ पे आपको इस तरह के बिजनेसेस हैं नहीं, हैवी मशीनरी वाला सिस्टम है नहीं। और दूसरा ये कि वो क्योंकि आपको अगर टायर की लाइफ होती है, तो जब वो 4-5 साल पुराना हो तो वो कोई भी कस्टमर पसंद नहीं करता। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है और 6 साल जो है वो उसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से जो है ना आप ऑनवर्ड्स कर लें तो उसकी शेल्फ लाइफ और टोटल पीरियड जो गुजारना चाहिए वो इतना होना चाहिए। तो जब वो अपना टाइम फ्रेम वैसे ही गुजार चुका हो तो फिर उसका कोई एडवांटेज नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने आपसे टायर परचेज़ किए हैं 12 साइज़ के, जी जी। तो जो टायर आपने हमें दिए हैं इससे महंगे टायर भी आपके पास हैं और इससे सस्ते भी हैं आपके पास? सर इससे महंगे टायर्स आते हैं। असल में मैंने जैसा आपको बताया, यहाँ पे अमूमन जो 12 नंबर का साइज़ है उसमें लोग ब्रांड अफोर्ड, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी कम है, उनकी बाइंग पावर कम है, तो वो 40 to 50,000 की परचेज बेचारे नहीं कर पाते अमूमन। तो इधर अमूमन वो टायर हम कोशिश करते हैं बेचे जो 25 से लेके 35,000 के ब्रैकेट और प्राइस रेंज में, क्योंकि महंगा टायर जो है उनकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, तो उन बेचारों को मसला होता है और फिर यहाँ पे बिकता नहीं है। और दूसरा इशू ये कि डेट्स वगैरह आती हैं, तो वो अगर पड़े रहें तो फिर पुराने होते जाते हैं। तो फिर कस्टमर की एक ये भी बात होती है, बोलता है कि यार मैं 50,000 भी पे करूँ और फ्रेश डेट भी नहीं मिल रही, तो वो एक कंसर्न होता है। इस वजह से छोटे साइज़ में ब्रांड नहीं होते, अलबत्ता बड़े साइज़ में आपको काफ़ी ब्रांड मिल जाएंगे। उसमें गुडियर आता है, योकोहामा,
और उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन आते हैं, ब्रिजस्टोन, जनरल जर्मनी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं आपके भाई को ऐड कर दूं कि अब प्रॉब्लम ये है कि ये साइज जो है ना डाइंग साइज है, दुनिया में ये साइज खत्म हो रहे हैं। अब आपको इसलिए जापानीज और ब्रांडेड टायर्स में ये टायर्स कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि देखिए उनका फोकस अब बड़े टायर्स पे, और मतलब जिस तरह इनोवेशन हो रही है तो अब 13 भी अब ऑब्सोलीट हो रहे हैं, 14 से ऑनवर्ड जो है ना वो यूज होता है। तो इस वजह से इस मार्केट को केटर करने के लिए हमारे पास ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो चाइना के टायर्स। तो वो आप दूसरी चीज़ें जो हमने आपको टायर दिया है वो इस प्राइस ब्रैकेट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का टायर है। ये क्रॉसविंड जो है, ये लिंगलोंग, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि चाइनीज़ भी ब्रांडेड टायर्स जो हैं उसमें लिंगलोंग हो गया, फॉर्च्यून हो गया और स्टोन जंक्शन, ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका एक पीछे पूरा प्रोफाइल है। मतलब ये वाला सीन नहीं होता कि आप गए और आपने अपने नाम से टायर बना लिया। ये बहुत अरसे से इस फील्ड में है और काफ़ी बड़ी कंपनीज है, क्योंकि प्रोडक्शन आप देखें तो प्रोडक्शन लाइन में ये मेरान से या आप छोटी गाड़ी से लेके हैवी ड्यूटी, मतलब एवरी प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है। तो ये चीज़ जो है ऐसी नहीं है कि कमज़ोर है, मैं आपको जो है कंफर्ट वाइज और लुक वाइज बड़ा प्यारा टायर है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग डेली आप लोगों का ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ज़ाहिर है टायर्स आ रहे हैं और आप सेल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कौन से साइज़ के टायर ज़्यादा जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं? इसमें छोटी गाड़ियों के ज़्यादा जा रहे हैं आपके पास, या पिकअप्स वगैरह के टायर ज़्यादा जा रहे हैं, ऑफ रोड के टायर ज़्यादा जा रहे हैं? मेजॉरिटी यहाँ पे जो है GLI वगैरह या 15 नंबर का जो साइज है उसकी रोलिंग ज़्यादा और वो रहती है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड है क्योंकि वो अमूमन जितनी आपकी गाड़ियाँ हैं, होंडा सिविक, एक्स करोला, प्रीमियो, GLI, तो उसमें मेजॉरिटी गाड़ियों में जो है 195, 65 R15 लगता है, तो उसकी सेल ज़्यादा है। और अब जैसे कि नई गाड़ियाँ, जैसे नई सिविक एक्स आ रही है, ग्रैंडे आ रही है, उसमें फिर 16 नंबर का साइज़ है, तो 15 के बाद अमूमन 16 की सेल होती है। और छोटी गाड़ियाँ तो आपको पता है कि अमूमन ज़्यादातर होती हैं ऑल्टो वगैरह, तो उनकी सेल भी तो अच्छी 12 और 15, 12, अगर आप 13, 15। स्पेसिफिकली करें साइज के हैं तो 12 और 15 की सेल। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक ये ट्रेंड है ख़ास तौर पे कोयटा में बलूचिस्तान में, काबली टायर जो हैं वो लाए जाते हैं, सेल किए जाते हैं, और मेरे मुशाहिदे में ये बात भी आई है कि बाज़ औक़ात उनको बिल्कुल ब्रांड न्यू शो करके और पैकिंग वगैरह चढ़ा के भी बेचा जाता है। वाकई ऐसा होता सर, है? पैकिंग इधर ही होती है। टायर, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, टायर हमें आते खुले हैं, होते ब्रांड न्यू है। अब जैसे ये भाई अगर थोड़ा सा इधर लुक कर दें, ये टायर पे रंग की आपको लकीरें दिख रही होंगी, तो ये चीज़ जो है ना हम इंसान नहीं डाल सकते, वो रीट्रेडिंग होती है। वो कुछ टायर्स होते हैं रिग्रूवेबल होते हैं, उनको रिट्रेड किया जाता है, लेकिन इधर अमूमन ब्रांड न्यू आते हैं। उस पे कुछ टायर्स पे कोडिंग होती है, कुछ पे कलर की लकीरें होती हैं। तो ये चीज़ जो है ना, हम इंसान अभी तक इतने तेज पाकिस्तान के नहीं हुए कि इसे बना लें। ओवरऑल ब्रांड न्यू टायर होते हैं। यूज्ड सर जो आते हैं वो फिर चले हुए, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, वो विंटर ट्रेड वाले या और भी चले हुए भी आते हैं, लेकिन उनका ट्रेड जो है वो इधर से रबर पे हाथ फेरने से पता चल जाता है। ये कलर की लकीर और ये डॉट्स जो है ना, ये ब्रांड न्यू की निशानी होती है। कुछ टायर्स कोडिंग देते हैं। अब जैसे योकोहामा भाई अगर कैमरा सर्फ करें तो 5RSR लिखा हुआ है, तो वो कुछ टायर्स कोडिंग देते हैं, ये निशानी होती है। ये आप एक हफ्ता चलाएं तो आपके रंग की लकीर भी मिट जाएगी और कोडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये ब्रांड न्यू की निशानी होती है, इंसान नहीं डाल सकते, मैनुअली मशीन से ही डलते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया। वेलकम सर। और हमने आपसे टायर परचेज़ किए। मुझे उम्मीद है कि नहीं टायर इंशाल्लाह सर, कोई थैंक यू सो शिकायत मच, नहीं होगी आपने आपसे। हमारा इंतखाब किया। इंशाल्लाह आगे भी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये तो एक्सपीरियंस है, आप हमें फीडबैक भी देंगे और हमें इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि ये टायर्स आपके साथ अच्छे चलेंगे और जैसा आपका डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हैं इंशाल्लाह वही आपको मिलेगा। तो आपसे इजाज़त लेते हैं जी। ठीक है जी। और चाय जो है वो आपकी उधार रही, चाहे वो सर, अगले चक्कर में। ठीक है, ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच। अगर आप कहें तो ये जुमला एडिट कर दें, चाय वाला ना शामिल करें उसमें। सर जैसे मर्जी, अगर आपको चाय पिला देते फिर आप चाय। A few moments later. नाज़रीन, अजीज़ साहब ने हमारे लिए चाय मंगवा ली है। वो अजीज़ साहब ज़रा इंटरव्यू के दौरान भूल गए थे, अब उन्होंने अपना कर्ज अदा कर दिया है।
शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर हम अपने इस व्लॉग को इख्तिताम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और आपसे अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।